जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 30 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो की फैमिली लाइफ 30 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। वाई सो डिप्रेस। वर्गो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 30 मार्च के दिन। वर्गो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 30 मार्च के दिन। एंड वर्गो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 30 मार्च के दिन। शिट शिट, आई शुड नॉट टेक इट लाइक दिस। जस्ट मिनट, जब मैं रीडिंग करूँगी तब मैं देखूँगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द वर्ड। देखिए आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो डिप्रेस बहुत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है जैसे अब आपको इनके इमोशंस की कुछ पड़ी नहीं है। मतलब आपकी नज़र में इनके दिल में क्या है, इनकी फीलिंग्स क्या हैं, ये आपसे कितना लव करते हैं, ये आपके लिए क्या क्या सोचते हैं, इनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, इन सारी चीज़ों की अब आप केयर नहीं करने वाले हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर को आजकल अकेले रहना बहुत पसंद आने लगा है। या तो ये खुद को भीड़ में भी अकेला मानते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनको अकेलापन पसंद आता है। या तो ये अकेले होते हैं तभी आपको सोच पाते हैं, एंड जब आपको सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है जैसे अब आपकी नज़र में इनकी वैल्यू नहीं है। यस, हो सकता है इन्होंने आपसे अपना लव एक्सप्रेस किया ही ना हो, या इन्होंने कुछ गड़बड़ किया था पास्ट में जिसकी वजह से इनको लगता है कि अब आप इनको क्यों याद करने लगे, अब आप इनके लिए क्यों परेशान होंगे, या आपके दिल में अब तक तो इमोशंस ख़त्म हो चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब सोच के ये निश्चिंत हो जाते हैं, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पेन देती है। यस ओके, इनको लगता है कि आपके सामने आना, मतलब चाहे अपने लव को एक्सप्रेस करना हो, चाहे अपने जो गिल्ट है उसको एक्सप्रेस करना हो, मतलब कुछ गलत किया है तो अपॉलॉजी मांगनी है, इन सारी चीज़ों को करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। मतलब ये अपने अंदर कोशिश भी बहुत करते हैं, बहुत इन्होंने एफर्ट किया होगा कि किसी तरह से ये आपके सामने आएँ एंड अपने लव को कन्फेस कर दें, या इन्होंने जो भी गलती की है उसको एक्सप्रेस कर दें। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत टफ़ चीज़ है इनके लिए, इनको इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की नीड होगी जो शायद इनके पास है नहीं। तो यस, मुझे लगता है कि कभी कभी इनको लगता है कि जैसे अगर ये आपसे किसी गलती की माफ़ी मांगने आते हैं तो वो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा होगा, एंड इतना बड़ा रिस्क लेने के मूड में ये नहीं दिखाई पड़ते हैं। या तो आपने इनसे ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया है, या इनको लग रहा है जैसे डे बाय डे आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं। मतलब किसी भी सिचुएशन की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से आप इनसे दूर हो रहे हैं। तो ये चाहते तो हैं कि हिम्मत दिखा के आपके सामने आ जाएं, लेकिन ऐसा लगता है कि इनके अंदर वो दम अभी है नहीं। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए हर्मिट का कार्ड वैसे तो बहुत नॉलेजेबल पर्सन का होता है, मतलब ये लगता है कि इन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है कि दूसरों को एडवाइस दे दें, लेकिन जब अपना मैटर आया है तो इनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग तो इनके पास बहुत है, अकल आप लगवा लीजिए तो अकल बहुत है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। स्पेशली आप जानते होंगे कि जब कोई इंसान किसी के साथ गलत करता है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है।
जो ट्रू इंसान होते हैं, जो जेन्युइन इंसान होते हैं, वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जनरली आप देखते होंगे कि लोगों को अपनी गलती मानना, इवन सॉरी कहने में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनके अंदर वो बात नहीं है, वो दम नहीं है कि या तो सिचुएशंस कुछ ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके सामने आके सब कुछ बोलने की, या तो इनके अंदर फियर ऑफ कन्फेशन या फियर ऑफ कमिटमेंट हो सकता है कि ये कमिटमेंट दे नहीं सकते, बोल नहीं पाते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, शाई हो सकते हैं। तो यस, बहुत सारी सिचुएशन हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं। फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या किया जा सकता है। ओके, देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। यस, देखिए, ऐसा लगता है जैसे आप लोग किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, कोई अच्छी पोजीशन आपकी है एंड आप लोग अपने काम को लेके डिवोटी भी हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग आपकी फैमिली लाइफ में खुशियाँ रहें, या आप लोग मैरिज के लिए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अपना कोई ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं जो आपके बचपन से, जिसमें आपका इंटरेस्ट था, जैसे कि आपकी कोई हॉबी हो सकती है, या आपका कोई टैलेंट हो सकता है जिसको आपने जॉब या प्रोफेशन बनाया है। यस, या आपका कोई बहुत बड़ा ड्रीम हो सकता है जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं। यस, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप लोग आप लोग शायद जितने एफर्ट डाल रहे हैं उतना आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, या ये है कि आप लोगों को अपना जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें पहली चीज़ तो ये कि आपको कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। दूसरी चीज़ ये कि आपको जो है बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में तो कम से कम इतनी डिज़ायर नहीं रखनी है कि आपने आज से काम स्टार्ट किया एंड आपका काम कल को बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपको स्टार्टिंग में तो काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा एंड देन आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। यस, ऐसा लगता है जैसे या तो आप लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे घर एंड यहाँ पे भी घर है, तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई काम है, या आप लोगों को कोई घर खरीदना है जिस वजह से, या आप लोग कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं। यस, एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको गाइडेंस की नीड है कुछ चीज़ों में। हो सकता है कहीं पे आप अटक जाते हों, हो सकता है कहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हों, कहीं पर आप लोगों को डिसीज़न लेने में दिक्कतें आती हों। तो यस, आप लोग किसी अपनी ही फील्ड के किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस ले सकते हैं। यस, देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए, हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आजकल आप बहुत डिसअपॉइंट हैं अपनी हेल्थ को लेकर के। या तो आप लोगों ने कई डॉक्टर से कंसल्ट किया है, कई जगह जाके दिखाया है खुद को या अपनी फैमिली में किसी पर्सन को, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं है एंड जिसकी वजह से आपके मन में बहुत सारे डर आ जाते हैं। आपको लगता है कि कहीं ये दिक्कत तो नहीं हो गई, कहीं वो दिक्कत तो नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इल्यूज़न क्रिएट करके अपने आप को पेन दे रहे हैं, मतलब नेगेटिव सोच सोच के। एंड यस, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। या तो आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया है एंड उसने बताया है आपको कि ये एक टाइम फ्रेम तक ये दिक्कत रहने वाली है, जिसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। तो यस, मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद होपफुल तो हैं, पॉजिटिव भी हैं, लेकिन कभी कभी आपका मन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। यस, देखते हैं। देखिए, आप लोगों ने डिवाइन को सरेंडर किया है। आप चाहते हैं कि डिवाइन आप पर अपनी नज़र बनाए रखें एंड आप लोगों को हेल्थ दे। यस, देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यस, पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड बाकी सारे साइन कवर हो चुके हैं। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन हो चुका है, ये आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। लेकिन ये कार्ड आया था रिवर्स में, इसका मतलब ये है कि इन्होंने या तो पास्ट में आपकी वैल्यू नहीं की थी जिस वजह से ये स्टक हैं। इन्होंने आपकी जो आप कितने प्रीशियस हैं, आप कितने ज़्यादा आप अनमोल हैं, उस चीज़ को ये समझ नहीं पाए थे। मतलब
या तो आप लोगों ने अपनी बहुत सारी क्वालिटीज़, बहुत सारे टैलेंट बाद में शो किए हैं, या इनको ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे जिसकी वजह से इनको लगता था कि शायद इन्होंने आपको सही जज किया है। तो मेन चीज़ ये है कि इन्होंने, हो सकता है कि आपको पास्ट में सही जज ना किया हो, जिसकी वजह से शायद इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको डीवैल्यू किया, एंड अब ये स्टक हो चुके हैं। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया, ये सरप्राइज़ हैं, ये शॉक्ड हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि या तो आपने खुद की वैल्यू पहचानी है एंड देन आपने इनको शो किया है कि आप क्या हैं, या तो इनको कहीं ना कहीं से इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि आप तो बहुत अलग थे, आप तो बहुत कुछ डिज़र्व करते थे, जबकि इन्होंने आपके साथ वैसा कुछ नहीं किया। यस, ये जानते हैं कि अब आपके पास आना आसान नहीं है। अब आपको अप्रोच करना, आपको अपने लव का विश्वास दिलाना, अपनी फीलिंग्स को शो कर पाना एंड उन सारी चीज़ों पर आपका ट्रस्ट करना, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में कुछ ना कुछ तो गलतियाँ की हैं। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे ये आपको इतना सोच रहे हैं, इतना विजुलाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, मिराकल, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप इनके पास अपने आप आ जाएं, क्योंकि इनकी आने की हिम्मत नहीं है। देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग निकली है, जो यहाँ की फीलिंग्स थी लगभग वही यहाँ की हैं। मतलब मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर ने जो भी गड़बड़ियाँ की हैं, जो भी गलतियाँ इनसे हुई हैं, उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये आपके पास आएँ। तो ये डिवाइन से यही मन्नतें मांग रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि आप इनके पास पहुँच जाएँ। यस, बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि ये अब जो है, एक तो पहली चीज़ ये है कि आप लोगों का ये जो साइकिल चल रहा था, जिसमें कभी आप कंफ्यूज हो जाते थे, कभी आपके पार्टनर कंफ्यूज हो जाते थे, तो मान के चलिए कि अब ये साइकिल एंड होने वाला है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आपके लुक से, आपके फेशियल फीचर से एंड आपके फिज़िकल फीचर से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ये आपको सोचना छोड़ना चाहें, मतलब ये सोचते भी हैं कि ये आपको और नहीं सोचेंगे, आपके लिए और अपना माइंड टायर्ड नहीं करेंगे। तो मान के चलिए कि अब कुछ इनके बस की बात नहीं रह गई है। अब ये 24/7 आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, लेकिन दिक्कत वही है कि आपके सामने आने की दम नहीं है। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस के लिए देखेंगे 1 कार्ड। ओके, 1 मोर कार्ड। ओके, देखिए पहला कार्ड आ चुका है डोंट स्टॉप का। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर नो, ये आपके लिए गाइडेंस है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ को कंटिन्यू करना है, क्योंकि उसी चीज़ से आपसे आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट है सरेंडर टू द डिवाइन। यस, आप लोगों को कम्प्लीटली सरेंडर कर देना है, बिकॉज यहाँ पे भी कार्ड आया था कि आप लोग डिवाइन को लेकर के बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं। तो बेटर ये है कि बहुत ज़्यादा परेशान होने से, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने से तो अच्छा है कि आप लोग सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दें। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।